स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय पे निकाली गई है। और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और इस वैकेंसी में यदि आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने की डेट चालू हो गई है। अब इसमें से क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज है और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या रखी गई है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, आप वहां पे जाइए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप सीधे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर्म। अब आते हैं, बात करते हैं कि इसमें से क्वालिफिकेशन इन कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी डिग्री डिप्लोमा वाले कर सकते हैं या आईटीआई वाले कर सकते हैं या बैचलर डिग्री वाले कर सकते हैं, कौन कर सकता है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी जो वैकेंसी निकाली गई है ये वैकेंसी है नॉन टीचिंग के लिए है। यानी नॉन टीचिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक, सबसे पहले आपको क्लियर कर दिए कि नॉन टीचिंग के लिए है। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो 14/3 यानी 14 मार्च को रिलीज कर दिया गया था। नोटिफिकेशन 14 मार्च को रिलीज कर दिया गया था। और इसका जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं, यानी फॉर्म कब से भराएगा, तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/3/2003 से फॉर्म भराना चालू हो चुका है। 14 मार्च से फॉर्म भराना चालू हो गया है। और इसका क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग डेट दिया गया है कि 14 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 14 मार्च से फॉर्म भरना चालू, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 अप्रैल, यानी आपका फॉर्म भरना चालू हो गया है। यदि इसमें आप जाना चाहते हो, फॉर्म भरना चाहते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म विथ रिक्वायर्ड इंक्लूजिंग 28/4। अब इसमें से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी भी पहुंचाना है। हार्ड कॉपी पहुंचने की लास्ट डेट है 28 अप्रैल, यानी 28 अप्रैल तक आपको हार्ड कॉपी वहां पे प्रोवाइड करवा देना है। अब देख लेते हैं किसके किसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पे लेवल यहाँ दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है, रिजर्वेशन के लिए बताया गया है कौन से कैंडिडेट की कितनी पोस्ट निकाली गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं अवर यानी अपर डिवीजन कलर के लिए निकाला गया है, जिसकी सैलरी 25,500 से लेकर 85,000 रुपए तक रहने वाली है। लेवल 4 की यहाँ पे इनको सैलरी मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए जनरल की 2 पोस्ट है, एससी की नहीं है, ना तो एसटी की है, ना तो ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 3 वैकेंसी होने रिलीज किया है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। फिर स्टेनोग्राफर के लिए देखा जाए तो स्टेनोग्राफर की 25,500 रुपए सैलरी रहेगी। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी की देखा जाए टोटल 1 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। तीसरा नंबर की बात कर लेते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए निकाला गया है। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी रखी जाएगी। टोटल 5 पोस्ट आपके लिए निकाला गया है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए देखा जाए तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 6 पोस्ट निकाला गया है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए निकाला गया है 1 पोस्ट, हिंदी टाइपिस्ट वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल 3 पोस्ट निकाला गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। इनका जो पे स्केल रहने वाला है, पे स्केल लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 रुपए पे स्केल इनका रहेगा। फिर बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के बाद। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिर से निकाला है, यहाँ पे 2 पोस्ट है। लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए देखा जाए तो टोटल 2 पोस्ट वैकेंसी को रिलीज किया गया है, यानी टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 26 पोस्ट रिलीज किया गया है। कहां पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय पे। यदि आप लोग काम करना चाहते हो, मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक में है, आप लोग जाना चाहते हो, फॉर्म भरना चाहते हो तो देख लीजिए। इन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ये सैलरी रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ दिया गया है। टोटल 26 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी को रिलीज किया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें से
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। यदि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए देखा जाए तो एज, मैक्सिमम एज की बात किया है, मैक्सिमम एज 32 साल है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बताया गया है कि आपका सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट से, कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म भर सकते हो। 2 ईयर एक्सपीरियंस लोअर डिवीजन क्लर्क इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए होनी चाहिए, 2 साल का आपका काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर। तीसरा दिया है कि स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, कि इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये आपका प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेशनलिटी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ये चीज यदि आपके पास है तो आप अपर डिवीजन कलर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये चीज उन्होंने बता दिया है। सेकंड नंबर है स्टेनोग्राफर की, देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 32 साल एज मांगा गया है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। सेकंड नंबर प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तीसरा नंबर क्वालिफिकेशन में ही है, प्रोफिशिएंसी इन ए टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 से 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। चौथा नंबर है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन को, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए देखा जाए तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है एज 32 साल मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होने के साथ मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने, 2 साल का, 2 साल का वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास ये है तो आप अप्लाई इसमें से कर सकते हो। नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए देखा जाए, लोअर डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसी निकाली गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक, हिंदी टाइपिस्ट के लिए निकाला गया है 32 साल एज मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री और टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी की और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो हिंदी टाइपिंग में आप जा सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एमटीएस की बात कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ओनली 10th पास और आईटीआई पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। यदि आपके पास आईटीआई तब पर भी भर सकते हैं, यदि आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए निकाला गया है, 32 साल एज रखा गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट्स के लिए रेगुलर लाइन वैकेंसी यहाँ दिया गया है जो 32 साल एज है, एसेंशियल है, आपको 12th होना चाहिए, 10th प्लस 12th। और यहाँ पे यदि 10th पास फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंटर स्टेट बोर्ड विद साइंस और वन द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का है, यानी आप कहीं भी सेंटर के हो या स्टेट बोर्ड में साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट कोई भी स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम का है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या 10th है 12th है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए देखा जाए क्वालिफिकेशन 10th प्लस 12th है। सर्टिफिकेट बोला गया कि सर्टिफिकेट कोर्स इन लेबोरेटरी साइंस फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब आप अपने लाइब्रेरी अटेंडेंट में जा सकते हैं। ये 4 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज को होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को होना चाहिए। 10th प्लस 12th है, आप इसमें से अप्लाई कर सकते हो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन जो आपकी फीस रखी गई है नॉन रिफंडेबल है। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपए है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की शायद फीस नहीं है। ठीक, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अप्लाई आप कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैव ए सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेड अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट में
यानी उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। फिर आपको इस वाली वेबसाइट में इस वाले एड्रेस में सेंड करना है क्या, डिक्लेरेशन फॉर्म, जो आप फॉर्म भरे हो, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हो वो अटैच करके आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। अदर कंडीशंस दी गई हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोग फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे सेंडिंग ईमेल आईडी भी दिया है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से कुछ पूछना चाहते हो, कुछ मैसेज करना चाहते हो तो ईमेल आईडी के माध्यम से दिया गया है। अप्लाई करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से सीधे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कंटक के आसपास के हैं, एमपी के हैं, आसपास के हैं, यदि आप जाना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी खासी सैलरी है। क्वालिफिकेशन बस आपको डिसाइड करना है क्या ये क्वालिफिकेशन है जो मांगा गया है या नहीं है। इसी तरह के नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर मिलते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।